बैंगलोर जो कभी इंडिया का पेंशनर्स कैपिटल माना जाता था, अब वो चेंज हो चुका है टेक्नोलॉजिकल कैपिटल में। क्लाइमेट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोग सभी बैंगलोर को इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल होने के लिए पुश करते हैं। बैंगलोर में 1909 में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और फिर इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई। शायद उसी टाइम पर ही डेवलपर्स को आइडिया हो गया था कि ये एक दिन टेक्नोलॉजिकल हब में कन्वर्ट होगा। और भी क्या क्या रीजंस हैं बैंगलोर के टेक्नोलॉजिकल हब बनने में, हम देखेंगे इस वीडियो में। बैंगलोर का टेक्नोलॉजी में आज आगे होना रिजल्ट है और इसके पीछे कई स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के टर्म्स में हो या काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बैंगलोर में होने से या फिर काफी टैलेंट यहाँ प्रेजेंट होने से। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंगलोर का GDP ग्रोथ 8.5% से ग्रो होगा 2035 तक और बैंगलोर वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में भी शामिल हो सकती है टिल 2035। बैंगलोर को काफी मिलेनियल फ्रेंडली सिटी में भी रैंक किया गया है, जिसमें से 37% पॉपुलेशन आती है इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स में। सिटी में काफी टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली यंग टैलेंट भी है, क्योंकि बैंगलोर में टोटल 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के आसपास हैं, जिसमें से लगभग 90,000 ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं। इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ही पैरेलली रन करता है बैंगलोर गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कांस्टेंट पुश और एनकरेजमेंट, ताकि वो बैंगलोर को टेक्नोलॉजिकल टैलेंट की तरह शोकेस कर पाए। बैंगलोर की ग्रोथ डोमेस्टिकली और ग्लोबली और सिटी के एंटरप्रेन्योर्स की कांस्टेंट एम्बिशंस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक इंस्पिरेशन है और काफी सारी MNCs और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का भी बैंगलोर में होना इसकी ग्रोथ का एक रीजन है। एक और बड़ा फैक्टर जो सामने आता है वो है बैंगलोर पर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट का होना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंगलोर और कर्नाटका के कुछ अदर पार्ट्स में 400 के अप्रॉक्स R&D सेंटर्स और 85 चिप डिजाइनिंग हाउसेस हैं। इंडिया के अप्रॉक्स 60% बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज का बेस बैंगलोर में है। रिसर्च ये भी कहती है कि ये इंडिया का एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप करने के लिए, जिसमें 25 से 30% फ्यूचर होगा 500 कंपनीज का। बैंगलोर GCC सेटअप करने के लिए सबकी फेवरेट लोकेशन मानी जाती है और इंडिया के अप्रॉक्स 34% GCC बैंगलोर में ही लोकेटेड है। ऐसे सेंटर्स का सिटी में होना सिटी को एक इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देता है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी के साथ साथ एक्सपीरियंस टेक रिसोर्सेज का कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग पूल होने से। एक फेमस कंपनी एक्सिलोर वेंचर्स के चेयरमैन S गोपालकृष्णा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा, बैंगलोर का इकोसिस्टम यूनिक है। स्टार्टअप्स के R&D डिपार्टमेंट्स, डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एकेडमिक और इंडस्ट्री, डिफेंस और कई और यूजर ऑर्गेनाइजेशंस सभी इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक साथ होना इसकी ग्रोथ का रीजन है। इसका मतलब है कि फ्यूचर की कई इनोवेशंस बैंगलोर में ही प्लान और डेवलप की जा रही हैं और सबसे पहले इनका यूज भी बैंगलोर में ही होगा। बैंगलोर के इस इकोसिस्टम का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है स्टार्टअप इंडस्ट्रीज पर। जैसे एक रीसेंट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि GCC स्टार्टअप एंगेजमेंट एक मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग मॉडल बन रहा है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि वो अपना इनोवेशन एजेंडा एडवांस कर पाए। ये इस बात का एविडेंस है कि कई लार्ज स्केल सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एक्सेलरेटर्स GCC के थ्रू एस्टैब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि वो एंटरप्राइज की प्रॉब्लम के लिए स्टार्टअप सॉल्यूशन देखते हैं। बैंगलोर में टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन का इम्पैक्ट एक्चुअल नंबर्स में विजिबल भी है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि बैंगलोर में इतने टेक स्टार्टअप्स हुए हैं लास्ट 10 इयर्स में जितने दिल्ली और मुंबई में मिलाकर भी नहीं हुए। इस रिपोर्ट में मनी कैलकुलेशन भी किया गया कि 2016 से बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स ने ज्यादा मनी गेन किया अदर के कंपैरिजन में। बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स ने रेस किया अप्रॉक्स $30 बिलियन 2010 से अब तक यानी 2020 तक, जिसमें से $20 बिलियन सिर्फ लास्ट 4 साल का ही है। बैंगलोर के डीप टेक और लाइफ साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है बेस्ट इन क्लास एकेडमिया और टैलेंट को कॉन्टिन्यूसली इम्प्लाई करने की वजह से। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर डीप टेक, हेल्थ टेक और फिनटेक सेक्टर्स की हर 4 कंपनीज बैंगलोर में सक्सेसफुल हो सकती हैं। एक सिटी के लिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करना इजी तो नहीं है, ऐसा सिर्फ राइट पॉलिसी सपोर्ट और एलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन से ही हो सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंगलोर की ग्रोथ में काफी हाथ रहा, क्योंकि उनका स्टार्टअप और टेक कल्चर को समझना और यंग टैलेंट को पुश करना ही बड़ी बात है। कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर अश्वथ नारायण ने एक इंटरव्यू में कहा कि कर्नाटका के स्टार्टअप विजन प्रोग्राम में हमने एम किया है कि हम इकोसिस्टम में ब्राइटेस्ट माइंड्स को साथ लाएं, ताकि हम एक रॉबस्ट फ्रेमवर्क बना पाएं पॉलिसी जनरेशन के लिए, जो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ सारे स्टेक होल्डर्स जो भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हों उनके लिए फेयर हो।